में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले गुजरात के लोग, हमसे कहते देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आई नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बताओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ ब्रदर ब्रदर इधर। अच्छा, तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों की कितनी आबादी? पाकिस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानते? 30% तो है। 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है। ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8%। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही बात। आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं? हिंदुस्तान में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। ठीक है, मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? अब जानते, नाम जानते, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम है? एक नाम नहीं है। मीडिया में कंपनी में, मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनकी लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं। मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं। सही। प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हो, सर्जरी होती है, पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो, जेब से देते हो ना। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? आप हो 8%, पिछड़े 50%, दलित 15%, माइनॉरिटी 15%, 90% है आपकी आबादी।
बाकी ना आप कॉर्पोरेट में हो, ना आप मीडिया में हो, ना आप प्राइवेट अस्पतालों को चलाते हो, ना आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हो, तो ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं भैया हमारे लोग तो ब्यूरोक्रेसी में है, ब्यूरोक्रेसी में है हमारे लोग। दिल्ली की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, उनकी लिस्ट मैंने निकाली। जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, मतलब ये सड़क का पैसा जो आता है ना, वो लोग निर्णय लेते हैं। नेशनल हाईवे बनती है, वहां पे वो लोग निर्णय लेते हैं कि भैया इतना पैसा हम गुजरात की नेशनल हाईवे में डालेंगे, सेना में इतना जाएगा, स्वास्थ्य में इतना जाएगा। ये 90 लोग डिसीजन लेते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं लेता, ये 90 लोग लेते हैं। इनमें से आदिवासी कितने? एक है। मैंने चेक किया, एक बंदा है, उसको कोने में बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी वर्ग का अफसर कितने रुपए का भागीदार है? बताओ कितने? कितना? 3%? 1% नहीं, 8 नहीं, 100 रुपए अगर खर्च होते हैं तो आदिवासी ऑफिसर 10 पैसे खर्च करता है। 100 में से 10 पैसे आपके, और आपकी आबादी 8%। और जब भैया अदानी को जमीन मिलती है तो किसकी मिलती है? तो फिर आपका नंबर पड़ता है। जब जमीन लेने की बात होती है तो आपको सबसे सामने लाइन में खड़ा कर देते हैं, और जब भागीदारी देने का टाइम आता है तो सबसे पीछे खड़े कर देते हैं। इधर केवड़िया में भी ले लिया है सर। कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिग्रहण कानून दिया था, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कितना कॉम्पेंसेशन मिला वहां? सर यहाँ पे पहले तो उनको जमीन ले ली, अभी रोजगार के लिए लारी गल्ले भी नहीं दे रहे, और जो कंपनसेशन देते हैं वो कहीं ज्यादा देते हैं, और यहाँ पे तो आदिवासियों को अपने जीवन निर्वाह चलाने के लायक भी नहीं छोड़ते। तो आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, आपसे कहते हैं भैया विकास होगा, और फिर जब आप देखते हो आपको कहीं भी देश में भागीदारी नहीं मिलती। ये विकास, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, विकास किसके लिए हो रहा है? ये 90% के लिए हो रहा है, या ये 2-3% अरबपतियों के लिए हो रहा है, अदानी अंबानी का हो रहा है? अच्छा, नई बात निकाली इन्होंने। आपको क्या कहा जाता है? आपके समाज को क्या कहा जाता है? आप कौन हो? आदिवासी, राइट? आदिवासी शब्द का क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है इसका आदिवासी में? आदिवासी यहाँ देश के मूल मालिक है, और जल जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार है। और कांग्रेस और राहुल जी ये हर जगह, छत्तीसगढ़, झारखंड, और जहां पे भी हम कांग्रेस गई है, और ये एक ही बात चलाई है। तो आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक, मतलब जब यहां कोई नहीं था, जंगल था, तब भी आदिवासी यहां हिंदुस्तान के मालिक थे, बराबर थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आदिवासी हिंदुस्तान के मालिक, सबसे पहले मालिक थे, तो हिंदुस्तान में आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए, उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनको मिलना चाहिए। इसका ये मतलब, शब्द का ये मतलब। जब मैं आपको आदिवासी कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो देश है इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी, और इस जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार आपका है। इस शब्द का ये मतलब है।
वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं उनके कोई हक होते हैं? जो वनवासी हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आपको आदिवासी नहीं कहती। सही, उनके भाषण देखो, वो सब कहीं कहते हैं वनवासी। ये उन्होंने आपका नाम क्यों बदला? क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको ये वनवासी कहें और आस्ते 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 हिंदुस्तान में वन खत्म हो जाए। और फिर जब वन खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो, मगर जंगल तो है नहीं। तो जंगल गया, पानी गया, जल गया, आप तो कहीं के नहीं है। तो ये फर्क है सोच में। अब आप मुझे कहोगे आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो ट्राइबल